हॉर्मूज को लेकर ईरान ने बड़ा दावा किया है कि हॉर्मूज पर ईरान का पूरा नियंत्रण है। गुजरने वाले जहाजों को आदेश मानने ही होंगे। हॉर्मूज से गुजरने के लिए IRGC की इजाजत लेनी होगी, ये कहा गया। और ये पहली बार ये बयान नहीं दिया गया है, लगातार IRGC की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर यही बयान दिया जा रहा है। और इस बीच हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को ओमान ने चेतावनी दी है। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज सावधानी बरतें, ये वार्निंग जारी की गई है ओमान की तरफ से कि यहां से जितने भी जहाज गुजर रहे हैं वो सावधानी बरतें। और हॉर्मूज को लेकर लगातार अमेरिका की तरफ से भी बयान दिए जा रहे हैं। आर पार के हालात, ईरान वर्सेस अमेरिका। अब 9 पॉइंटर्स के जरिए आपको जानकारी देते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान का नया दावा क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान का पूर्ण नियंत्रण है, ये कहा गया। जहाजों को पहले इजाजत लेनी होगी, एक बार फिर से ये बात दोहराई गई है। जी हां, कहा गया है कि IRGC से आपको इजाजत लेनी होगी, तभी आप इस रूट से होकर गुजर सकते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट से अमेरिका को हटाएंगे, यह भी कह रहा है ईरान। अमेरिकी नाकेबंदी को तोड़ कर रहेंगे। पहले बातचीत से नाकाबंदी खुलवाने की कोशिश होगी। अमेरिका नहीं माना तो फिर हमला किया जाएगा। हॉर्मुज में ट्रंप की नई व्यवस्था किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये ईरान ने साफ किया है। लेकिन आगे क्या? हॉर्मूज को लेकर तनाव बरकरार दिख रहा है, बरकरार रहेगा। अमेरिका अब सख्त रूप अपनाएगा, क्योंकि इसको लेकर अमेरिका की तरफ से लगातार धमकियां भी दी जा रही हैं और बैठक भी हो रही है। जी हाँ, DK पांडे सर हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे जी, हल क्या निकलता हुआ नजर आ रहा है? हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए ईरान तैयार हो गया था, उसने हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल भी दिया था, लेकिन उसके बाद अमेरिका ने यहां पर नेवल ब्लॉकेट कर दिया और उसके बाद हालात फिर से तनावपूर्ण हो गए। अब यहां पर आपको होता हुआ क्या नजर आ रहा है? क्योंकि पहले तो खबरें ये आई कि अमेरिका अपना नेवल ब्लॉकेट हटाएगा, हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान खोलेगा और फिर जंग में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी, हर जाना देगा अमेरिका। लेकिन अभी तक इसकी कोई पुष्टि तो हुई नहीं। देखिए, महत्वपूर्ण यह है कि जब नेवल ब्लॉकेट को अमेरिका ने कहा कि हम उसको हटा रहे हैं और वो लगभग समाप्त सा है और सबकी आवाजाही शुरू जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है जमीनी हकीकत ये रही कि कुछ हुआ नहीं, केवल वो नैरेटिव सेट किया गया। ऐसा ही कुछ ईरान ने कहा कि हम भी खोल देंगे, लेकिन उसने अपनी जो दादागिरी थी वो बनाए रखी और जितने लगभग 35 जहाज जो है ऑयल टैंकर्स वहां से निकले और उन्होंने सबने कुछ जो टोल पे किया अपने उनके नजदीकी हिसाब से देश की। तो ऐसे हालात में जब दोनों देशों को पता है कि वो क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, तो दोनों जब तक एक चीजें नहीं होंगी तो उस पर समाधान कैसे निकलेगा? दूसरी बात कि जो माइंस की चर्चा हम कर रहे हैं कि माइंस है, इनको हटाना बहुत जरूरी है, तभी जाके सुचारू रूप से यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वहाँ का यातायात शुरू होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि अगर सब जगह माइंस बिछी हुई हैं और उनका लोकेशन एग्जैक्टली पता नहीं किसी को, तो ऐसे हालात में ये जहाज IRGC को पता है सिर्फ 3000 से 5000 माइंस की लोकेशन, नहीं नंबर पता है, लेकिन उनकी एक्चुअल लोकेशन में वो कहते हैं कि हमें भ्रमित है, हमें नहीं पता एग्जैक्टली कहाँ वो फ्लोटिंग है। तो ऐसे हालात में ये जो शिप निकल रहे हैं, ऑयल टैंकर्स निकल रहे हैं, वो कैसे निकल रहे हैं? इसका मतलब कुछ न कुछ उनको जानकारी है कि नेविगेशनल रूट्स कौन से वहां पर उपलब्ध है, कौन से नहीं है। तीसरी बात जो है महत्वपूर्ण ये है कि जिस प्रकार से एयर डिफेंस सिस्टम्स को बंदर अब्बास और उसके आसपास के क्षेत्रों में एक्टिवेट कर दिया गया है और कहा जा रहा है अर्श कमनगीर जो है एक नया सिस्टम जो है डिप्लॉय किया ईरान ने, जिसके द्वारा उसने MQ-9 रिपर को भी टारगेट किया अभी 2 दिन पहले केशम द्वीप के ऊपर। तो ऐसे लगभग सिस्टम 4-5 और उन्होंने बना लिए हैं। तो ईरान जो है अब धीरे धीरे जो सीज फायर का टाइम है, वार्ता का समय था, उसको अपने आप को पुनर्जीवित करने में लगा रहा है। और ध्यान रखना होगा कि चीन और रूस का जो समर्थन उसको मिल रहा है वो समाधान से उसको पास ले जा रहा है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है इस पर। तो समाधान की ओर हम बढ़ रहे हैं, कहने के लिए जरूर कागजों पर बढ़ रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि दोनों देश अपने अपने मुद्दों पर अटके हैं, एडमेंट हैं और ऐसे हालात में कोई समझौता हो पाएगा इसकी संभावना बिल्कुल सर, वो देखने वाली बात रहेगी। और ईरान ने तो पहले ही कह दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के मुद्दे पर अगर पहले बात होती है और अगर ब्लॉकेड हट जाता है फिर आगे और मुद्दों पर चर्चा करेंगे।